Showtime, a-holes! All right, let's do this one last time. ये वो वीडियो है जिसका मैंने वादा किया था और लेके भी आ गया हूँ। अगर आपको नहीं पता कि मैं किस वादे की बात कर रहा हूँ तो ऊपर आई बटन पर मैंने वीडियो डाल दी है, उसका लिंक दे दिया है, अब जाके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले मैंने क्या वादा किया था। सो मूविंग ऑन टू द वादा, मेरा प्रॉमिस, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लाऊंगा डेडपूल 3 के वो की न्यूज़ जो मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किए हैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ हद तक ये चीज़ें स्पॉइलर भी हो जाएं, लेकिन इतना तो चलता ही है। तो जो सबसे पहला कीमियो है वो है डेडपूल का। मुझे पता है गाली दोगे थोड़ा बहुत आप लोग, लेकिन हाँ, डेडपूल है यहाँ पे, एक नहीं कई सारे रूपों में, अपने सुपर रीजनरेटिव फैक्टर और ये सब चीज़ें ठीक है, सरकाज़म भी बहुत अच्छा है उसका और स्टोरी वाइज भी काफ़ी अच्छा है इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है डेडपूल को। वुल्वरीन आल्सो नोन एज लोगन अपनी दुनिया को ख़त्म करने के बाद इस दुनिया को बचाने आया है, या फिर मल्टीपल दुनिया को बचाने की उसे जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो और मैसअप ना कर सके और अपने रेग्रेट को दूर कर सके। X-23 यानी कि लॉरा केनी, कुछ गलत मतलब मत निकालना, यानी कि वुल्वरीन की क्लोन जो कुछ हद तक उसकी बेटी भी लगेगी। सिमिलरली उसके पास भी एक अच्छा खासा हीलिंग फैक्टर है और जो हमें लोगन की मूवी में देखने को मिली थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें वो भी यहाँ देखने को मिले। वेपन एक्स जो हमें लास्ट टाइम देखने को मिला था एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, उसका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि ही इज़ अ वुल्वरीन और वो कुछ करप्टेड वुल्वरीन फॉर्म्स में से एक है, या फिर वुल्वरीन और डेडपूल दोनों का इंटरेक्शन भी उससे हो सकता है। इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर। अब मैं पवित्र प्रभाकर की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ जगहों पे बहुत माइन्यूट से, मेनली एक फ्रेम के अंदर मुझे देखने को मिला था, वो मैं पॉज भी नहीं कर पा रहा, वो फ्रेम कट भी नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं दिखा भी नहीं सकता। कुछ हिंट्स मिले थे कि ये लोग कुछ इंडिया के आसपास की चीज़ देखने को मिल रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें पवित्र प्रभाकर का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाए इसमें, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर धीरे धीरे होता जा रहा है और क्योंकि इन लोगों ने पूरी तरीके से इंडियन ऑडियंस के लिए हर तरीके से इसको डब किया है, तो चांसेस तो ये हैं कि हमें पवित्र प्रभाकर देखने को मिल जाए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मतलब कि मेन विलन, वो है कैसेंड्रा नोवा, जिसका हमें प्रॉपर लुक तो देखने को मिल गया है, लेकिन पहले जान लीजिए कैसेंड्रा नोवा है कौन। तो चार्ल्स जेवियर जो अपने प्रोफेसर एक्स हैं उनकी सगी बहन है, मतलब कि जुड़वा सगी बहन है। वो कैसी होगी ये आप मत सोचिए, मैं सोचवाता हूँ, मैं दिमाग में डालता हूँ कैसी होगी। तो ऐसी है कि चार्ल्स जेवियर से कहीं ज़्यादा मेंटली स्टेबल है। जहाँ चार्ल्स जेवियर काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस को इमोशनली लेता है, ये प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ लेती है और इसकी पावर्स भी उससे कहीं ज़्यादा वास्ट हैं, कहीं ज़्यादा शार्प हैं और इतनी पावरफुल है कि इसे उस हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, बिना उस हेलमेट के ये ग्लोबल स्केल का केओस मचा के रख सकती है। किड पूल, डॉग पूल, लेडी पूल, हैंडसम पूल, ये सारे वेरिएशन भी हमें डेडपूल के इसमें देखने को मिल सकते हैं। डॉग पूल तो हमें सीधे सीधे देखने को मिल गया, हैंडसम पूल मैं दिखा नहीं सकता, लेडी पूल का मुझे यहाँ रेफरेंस मिला। Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. और किड पूल का मुझे यहाँ रेफरेंस मिला। Trust me, kid, I'm no hero. और एक ऐसी चीज़ है जिसका मन तो बहुत ज़्यादा है, मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी सब लोगों को, और वो है हेनरी कैविल का हाइपीरियन। हाइपीरियन कोई और कैरेक्टर नहीं है बल्कि मार्वल का सुपरमैन है। और सुपरमैन क्यों? क्योंकि उसकी सारी पावर्स आइडेंटिकल है सुपरमैन से, बस सुपरमैन एक प्योरली अच्छा कैरेक्टर है और ये एक ग्रे शेड का कैरेक्टर है जो पूरी तरीके से अच्छा नहीं है और पूरी तरीके से बुरा भी नहीं है। मतलब वही बात है कुछ हद तक डेडपूल जैसा, वो चाहता है कि लोग उससे मदद मांगे, वो चाहता है कि लोग उसे बुलाएं, लेकिन कोई उसे बुलाता नहीं जल्दी। हाँ, और बंदे ने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में जिसके बाद वो ऐसा बदल गया है। साइक्लॉप्स, स्कॉट समर, एक्समैन का लीडर, ये भी हमें देखने को मिल सकता है अपनी चमकीली आँख मारते हुए। स्टॉर्म का यहाँ पे कुछ हद तक मुझे रेफरेंस देखने को मिला, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी, ये स्टॉर्म थी। क्यों? क्योंकि उसकी म्यूटेंट एबिलिटीज़ है मैनिपुलेट करना वेदर को, लाइटनिंग को। तो इसमें या तो ये स्टॉर्म होगी या फिर अब जानते हैं चमकीली दाढ़ी वाला अपना भाई थॉर। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है गैम्बिट के लिए। यहाँ के जो डिवाइसेस हैं वो दिख रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने और उसको रिपल करने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये प्रॉपरली एक सर्किट डिज़ाइन है और किसी टाइप का सिलिकॉन बेस्ड डिज़ाइन है। तो या तो यहाँ बहुत ज़्यादा रेडिएशन है
और अगर रेडिएशन नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली गैम्बिट है जो इन पे हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए इन लोगों ने ये नए हथियार ये सब चीज़ें ईजाद की। और इस केमियो का र्यूमर तो हद से ज़्यादा फैल रहा है कि हमें यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि पीटर पार्कर और पीटर पार्कर, तीनों पीटर पार्कर दोबारा से। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी चीज़ है। तो कैसेंड्रा नोवा आखिर जीतना क्यों चाहती है, किससे जीतना चाहती है? सो माई वाइल्डेस्ट गेस इज़ कि वो लोकी से जीतना चाहती है और चाहती है लोकी को उसकी जगह से हटा के खुद बैठ जाए उस गद्दी पे। अब उसको पता नहीं कि कितनी तकलीफ में हो बेचारा, उसको पता है कि उसके सब लोग जिंदा हैं, वो चाहे तो वो उठ के जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पे है जिसे वो छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। और शायद कैसेंड्रा नोवा चाहती है कि वो पूरी चीज़ों पर कंट्रोल कर सके, अपना दबदबा बना सके, रौला बिठा सके। अब तक मुझे तो यही देखने को मिला, यही सारे के सारे कैमियोज मैंने स्पॉट कर पाया। और इससे पहले जो बाकी थे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो फिर आई बटन पर जाके उसको भी देख लीजिए और मेरे दूसरी वीडियो चेकआउट कीजिए। अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद।